उपवास क्या है? उपवास रखने से कुछ नहीं होता, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर की पुकार को हम सुनेंगे प्रियो, जो वचन में पाया जाता है। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 12 और 13 वचन में पढ़ूंगा, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार अपने जनों से कहता है, तब भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। यहाँ पे हमने देखने पाया परमेश्वर यहाँ स्वयं ही कहता है कि मेरे पास अब भी आओ, मेरी सुनो, मेरे पास उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, कहता। योएल नबी की किताब उसका 1 अध्याय 14 पद में इस प्रकार से कहता है वचन, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके। यहाँ पे हमने वचन में सुन लिया कि किस प्रकार परमेश्वर को वचन कहते एक उपवास करने का दिन ठहराया जाए। उपवास करने के लिए परमेश्वर की वचन हमें क्या करते, प्रोत्साहित करता है वचन। लेकिन आज हम में से कितने लोग उसके पास रोते हुए जाते हैं, पछतावी मन लेकर जाते हैं। ये एक विषय की बात है। कई सारे लोग एक दूसरे को देखकर उपवास रखते हैं, कई सारे लोग नाम के लिए उपवास रखते हैं, लेकिन ये जो परमेश्वर की आह्वान है, हमारे लिए एक पुकार है, उसमें परमेश्वर कहता है, रोते पीटते हुए अपने मन से पूरी तरह फिर कर मेरे पास आओ, अर्थात हम पछताव कर उसके करीब जाएं, उसकी प्रशंसा करें। यही तो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से। और कहता है कि अपने वस्त्र को नहीं, लेकिन अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास आओ, कहता है। हमें किसी प्रकार की वस्त्र को फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे अपने मन को फाड़ना है। जो एक नकारात्मक सोच हमारे पास होती है कि हमने ऐसे काम किया, हम तो ये हैं वो हैं, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, प्रभु के करीब नहीं जाते। लेकिन परमेश्वर की पुकार है कि मेरी सुनो, कहता है, और मेरे पास अपने मन ही को फाड़ कर आओ, कहता है। और जिस प्रकार हम आगे देखने पाते हैं, वचन कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है। सच में हम देखने पाते हैं परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। वह दयालु है कि हमें वो पापी जानकर भी हम पर दया किया। विलंब से क्रोध करने वाला हमने देखा उसके विषय में कि परमेश्वर बहुत सारी ऐसी पापों को क्षमा करते हुए विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, और करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। सच में प्रियो, यह वचन हमें बतलाती है कि ये जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हमने देखा यहाँ परमेश्वर हमें एक पुकार भेजी, एक संदेश भेजी, अपनी पुकार को पहुंचाए, मेरे पास आओ, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। वस्त्र को फाड़ कर नहीं, लेकिन अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास आओ, कहता है। लेकिन हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार के उपवास करते हैं और जीवन में क्या चीज़ें आती हैं। ये किसी मनुष्य के उपवास के विषय में हम नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार की उपवास रखते हैं हम देखने पाएंगे। वचन उसका यह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 2 पद में मैं वचन पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। यहाँ वचन में हम देखने पाते हैं कि किसी और के विषय में नहीं लिखी गई। यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार का लिखने वाला 4 अध्याय उसका 2 पद में लिखता है, वह निराहार रहा 40 दिन और 40 रात तक। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी गई है। और इसके पश्चात जो परखने वाला शैतान इब्लीस, जो 1 पद में बताया गया है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से
उसकी परीक्षा हो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो। यहाँ हम उपवास के विषय में सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहकर एक उपवास की उसकी परीक्षा इन दिनों जब भूख के मारे या जब उसे भूख लगी तो परीक्षा लेने के लिए शैतान तुरंत आ जाता है कि कहीं यह पिघल जाएगा क्योंकि इसे भूख लगी। लेकिन शैतान को पता ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तब शैतान यहाँ पे उसे परखने वाला शैतान यहाँ पे आता है और उसे कहने लगता है, परखने वाला शैतान उसके पास आता है और उसे कहने लगता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह चाहता तो बोल सकता था कि वह पत्थर क्या रोटियां बन जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों शैतान की बात को सुनने जाए। हम मनुष्य तो क्या करते हैं, शैतान की सोच विचारों पर कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, वह इस प्रकार से हम देखने पाते हैं कि वह शैतान की इच्छाओं पर नहीं चलने वाला, वह शैतान की वाणी को या उसके आदेश को नहीं सुनने वाला। लेकिन यीशु मसीह कहता है, यहाँ पे जवाब में देते हैं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु वह जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से जवाब देते हैं कि शैतान को बड़ी ठेस पहुंचती है और वो शैतान फिर से उसकी परीक्षा लेने के लिए अलग तरीके से सोचता है कि मैं क्या करता है, पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और वहाँ भी शैतान इस प्रकार से उसे प्रश्न करता है, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इस प्रकार से जब शैतान कहता है, हम देख नहीं पाते हैं शैतान इसे प्रेरित कर रहा है कि मेरी आज्ञाओं को माने, तू ऐसा कर वैसा कर। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे आते हैं। लेकिन प्रियो, आज उपवास की जो हमारे पास एक संदेश आया है कि हम उपवास करें, किस प्रकार की उपवास करें। ये उपवास कालीन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब परीक्षाओं में भी आता है, लेकिन वो शैतान की नहीं सुनता, लेकिन वह परमेश्वर की एक एक वचन को अपनी स्मरण करते हुए कार्य करता है। आज हम हर एक को भी इसी प्रकार से कार्य करने की ज़रूरत है। उपवास के दिनों में ऐसे चाल चलने की ज़रूरत है जो परमेश्वर की इच्छा से होने पाए, ना कि शैतान की इच्छा से। हम आगे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार उसे जवाब देखते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, वो अपने परमेश्वर पर पूरी रीति से, अपने पिता पर पूरी रीति से वो विश्वास करता है, इसलिए क्यों कर उसकी परीक्षा करे। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता वही परीक्षा लेता है। सच में ये शैतान कितना चालाक है कि वह अपने पिता की उस आदेश को भी तोड़वाना चाहता है, उसमें भी दरार लाना चाहता था, इसीलिए उसको परीक्षा लेने को प्रेरित कर रहा था कि वो परमेश्वर पिता की परीक्षा करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जानता है अपने पिता की वाणी को, जानता है अपने पिता पर विश्वास करता है सच में, इसलिए उसने इस प्रकार से वचन को बताता कि क्या मेरे पिता के लिए मेरा विश्वास है। इस वचन के द्वारा उसने शैतान को बता दिया। फिर उस इब्लिस शैतान ने उसे एक बड़े बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और वहाँ से पूरे जगत के राज्य को और उसका वैभव दिखाकर वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। इस प्रकार से वो कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का सच्चा पुत्र है, वो कहता है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। सच में प्रिय, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक सच्चा एक लौता पुत्र है जिसने यह सिखाया कि हमें
आज हम मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ सच्चे परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, सच्चे परमेश्वर को प्रणाम करना चाहिए, ना कि किसी पत्थर के पास, ना कि किसी मूर्ति के पास हमें उसके चरणों में झुकनी चाहिए, लेकिन हमें केवल और केवल परमेश्वर के चरणों में झुकना चाहिए और उसकी ही उपासना करनी चाहिए। आज हम देखते हैं, और एक मुख्य बात है, बहुत सारे लोग, जिस प्रकार हमने आरंभ में ही कहा कि उपवास करने से क्या होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते होंगे, विश्वास नहीं करते हैं क्या होता है, लेकिन उपवास में वो शक्ति है जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। ये दुष्ट आत्माएं केवल प्रार्थना से नहीं निकलती, परंतु जब विश्वास के साथ, उपवास की प्रार्थना के साथ निकलती हैं। सच में हम देखने पाते हैं कि अब यदि किसी के जीवन में इस प्रकार से कार्य होती हैं दुष्ट आत्मा की, तो हम सच में फास्टिंग के साथ प्रेयर करते हैं, या फास्टिंग के प्रेयर के साथ में किसी चीज़ को हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो सच में हमारे लिए करता है प्रियो। और हमने देखा एक बड़ी चीज़ें जो प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लिए उसने किया। 40 दिन की उपवास, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र ने 40 दिन के उपवास के द्वारा पूरे विश्व को उस पाप से आजाद कर दिया जिसे कोई कर नहीं सकता, न शैतान वैसा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर पिता का पुत्र यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास करने के द्वारा, 40 दिन और 40 रात की उपवास करने के द्वारा उसने पूरी विश्व को उस पाप से आजाद कर दिया, जिस पाप को शैतान ने मनुष्य के अंदर डाला था, शैतान ने बहका कर मनुष्य को पाप में गिराया था। उसी पाप से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उन्हें आजाद करके दिखाया। आज हम यदि अपने जीवन में उपवास की प्रार्थना करते हैं, उपवास रखकर किसी चीज़ को परमेश्वर से मांगते हैं, तो सच में वह आशीषें इस साल तो हमारे जीवन में उंडेलने वाला है। तो समय पिता परमेश्वर हम हर एक को आशीष दे प्रियो, कि ये जो फास्टिंग में जो पावर है हर एक महसूस करने पाए, हर एक इस वचन को जो सुनता है, हर एक इस फास्टिंग प्रेयर की प्रार्थना को महत्वपूर्ण समझने पाए, और जो पावर मिलती है इस फास्टिंग प्रेयर में, जो फास्टिंग में जो पावर मिलती है, उसे वो महसूस कर अपने जीवन में बहुतायत का आशीष लाने वाली हो सकें। हम हर एक के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा स्तुति होने पाए। आमीन।